अपने हाथों की एक छोटी सी हरकत से उस छोटी बच्ची ने खाली चावल के बर्तन को सफेद चावल के गुच्छे में बदल दिया। फिर उसने पिछवाड़े में उगे शकरकंदों को कीमती जापानी सामान में बदल दिया, लेकिन यह उसके लिए एक छोटी सी कीमत थी। फिर एक ही मंत्र से उसने अपनी तीसरी बहन, जो 18 साल से गूंगी थी, को एक तेज तर्रार व्यापारिक औजार में बदल दिया। अपनी कमजोर बड़ी बहन को तंग होते देखकर उसने उसे एक कुशल सांडा योद्धा में बदल दिया। उस छोटी बच्ची की जादुई शक्तियां उसके पुष्प देवी के अवतार होने के कारण थीं। उसकी मां की प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई और उसकी चाची ने बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया। सौभाग्य से झो परिवार के एक आदमी ने, जो गाड़ी चला रहा था, उसे देख लिया। हालांकि झो परिवार पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और अगर वे उसे घर भी ले आते तो भी उसे पालने में उन्हें मुश्किल होती, इसलिए वह आदमी उसे नश्वर लोक ले गया। वह आदमी हार मानकर बच्ची को घर ले जाने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। झो परिवार के पति को बच्ची की नियति का एहसास हुआ और वह उसे घर ले आया, लेकिन जब झो की मां ने उस आदमी को बच्ची को ले जाते देखा तो वह बेबस हो गई। परिवार का चावल का बर्तन पहले से ही खाली था, उसे क्या पता था कि उसका आना परिवार की किस्मत बदल देगा। इसी बीच बड़ी बहन बच्ची को देखने गई तो उसने पाया कि बच्ची ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसीलिए बड़ी बहन ने अगले दिन घाट पर जाकर कुछ और सामान की बोरियां ढोने का फैसला किया, लेकिन इससे परिवार का पेट भी नहीं भरता। उसे पता भी नहीं था कि उसकी गोद में बैठी बच्ची ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने हाथ हिलाकर खाली चावल के बर्तन को सफेद चावल के गुच्छे में बदल दिया। जैसे ही वे खुशियां मना रहे थे, कुई लियांगुआन अचानक आ धमका और सैन्य वेतन की मांग करने लगा। झो की मां दीवार से टिकी हुई चाहती थी कि वह कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन कुई लियांगुआन ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। लड़की कुई लियांगुआन को सजा देना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से सहायक की आवाज गूंजी। यह देखकर झो आदमी अपने पूर्व अधीनस्थ को अपना सहायक समझकर अपने परिवार से उसका मनोरंजन करवाने ही वाला था, लेकिन तभी अधीनस्थ, जो अब एक सहायक बन गया था, ने अपना गुप्त उद्देश्य प्रकट कर दिया। उसने न केवल उस आदमी को अपनी जांघों के बीच से रेंगने को कहा, बल्कि उसे दादाजी भी कहा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे कीमत चुकानी पड़ती। झो आदमी मान गया और कहा कि वह सिर्फ अपनी जांघों के बीच से रेंग कर निकलेगा और उसे कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। उसे पता भी नहीं था कि यह पूर्व अधीनस्थ अपनी बात का पक्का है। फिर लड़की ने झो आदमी को घुटने टेकने से रोक दिया। हालांकि सहायक को लगा कि वह आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गया। फिर उसने झो परिवार का सारा सामान नष्ट करने का आदेश दिया। जल्द ही उसके सभी अधीनस्थ, यहाँ तक कि कोने के पहरेदार भी आगे बढ़े। गिरे हुए चावल के बर्तन को भी उसके एक आदमी ने खोज निकाला, लेकिन जब उन आदमियों ने चावल के बर्तन को हटाने की पूरी कोशिश की तो उन्होंने पाया कि उसका वजन 1000 पाउंड था। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वे उसे जरा भी हिला नहीं पाए। इस पर उसकी सहायक ने उसे डांटा। फिर वह मामला अपने हाथ में लेने ही वाला था। इस समय सहायक के पैर कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह जमीन से चिपके हुए थे। दो आदमियों ने उसके पैरों को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। बार बार असफलताओं का सामना करते हुए उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बीच कमजोर झो मां सदमे से बेहोश हो गई।